कि एक और शायर से मुलाकात कर ली जाए। एक नौजवान है जिसका ताल्लुक सिद्धार्थ नगर से है। इन दिनों वो मुशायरों में, इस मुशायरे के इस मैदान में जल्द ही में वो उन्होंने कदम रखा है। धीरे धीरे कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दुआएं आज मिल गई तो कुछ और कामयाबी के एक दो कदम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अजमल सिद्धार्थ नगरी से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। इस माइक पर आपका इस्तकबाल है, अपने कलाम से नवाजें। और आपके पास जो टाइम है वो 4 या 5 मिनट का है। 5 मिनट में आपको अपना कलाम पेश करना है। अभी 25 तारीख को मुमरा की मुशायरे में जमीर असगर प्रतापगढ़ी साहब और उषा अरसी साहिबा, इन लोगों की मोहब्बतें बहुत मिली और सामाइन की बहुत मोहब्बतें मिली। मैं गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोग सुनना चाहते हैं गज़ल? जी जी, हाथ उठाकर बता दीजिए। मैं झूम कर पढ़ूंगा लेकिन आपको झूम कर सुनना भी होगा। हाथ उठाकर बताइए। जी मैं हाजिर करता हूँ। 1 मिनट अजमल सिद्धार्थ नगरी, 1 मिनट रुक जाए आप। ये लोग असल में गज़ल सुनने के आदी हैं, आप गज़ल सुनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा आप इनके साथ जुड़ जाएंगे तो ये अच्छे से सुनेंगे। इस वक्त सुरेश टावरे साहब आ गए हैं, हमारे साबिक MP हैं, आपके हरदिल अजीज रहबर हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि ज़ोरदार इस्तकबाल करके सुरेश टावरे साहब को ये जताएं और ये एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं बराए करम डाइस पर तशरीफ रखें। अजमल सिद्धार्थ नगरी माइक पर है, अपना कलाम पेश करेंगे। मेरी सांसों में समाई है तो खुशबू की तरह, खुशबू की तरह। मेरी सांसों में समाई है तो खुशबू की तरह, खुशबू की तरह। मेरी सांसों में मेरी सांसों में समाई है तो खुशबू की तरह। सच कहूँ तो मुझे लगती है तो उर्दू के तरह, उर्दू के तरह। सच कहूँ तो मुझे लगती है तो उर्दू के तरह। और बंद समात फरमाए। इरशाद। तेरे चेहरे से ये हटती नहीं नजरें मेरी, नजरें मेरी। तेरे चेहरे से तेरे चेहरे से हटती नहीं नजरें मेरी। कुछ न कुछ है ये, कुछ न कुछ है ये करिश्मा कोई जादू के तरह, जादू के तरह। भाई अजमल मैं तो ये सोच रहा हूँ ये तुम्हारा तजुर्बा है या तुम्हारे अब्बा का है। अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये तजुर्बा किसका है। बहरहाल बहुत अच्छा है कि तेरे चेहरे से हटती नहीं नजरें मेरी। तो मैं कंफ्यूज था कि इस उम्र में इतने तजुर्बे मुझे नहीं हुए थे। आज की नस्ल को अगर होने लगे हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस्तकबाल कीजिए जोरदार और अजमल सिद्धार्थ नगरी को मौका दीजिए कि वो अपना कलाम पेश करें। जी जी मैं हाजिर करता हूँ। देखते देखते हो जाती है नजरों से दो, नजरों से दो। देखते 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 हो जाती है नजरों से दूर। तुम मुझे लगती है, अगले मिसरी पर हाथ उठाकर बताना। तुम मुझे लगती है बंगाल की जादू की तरह,
जादू की तरह देखते देखते हो जाती है तू जो मंतर तुम मुझे लगती है बंगाल की जादू की तरह जादू की तरह। और मक्ते का जरा हाजिर करता हूँ समाज में। इसका मतलब 2 दिन में बड़े मुतासिर हुए और उषा रशी से। ये आप लोग की मोहब्बतें हैं। दिन तो कट जाते हैं बिन तेरे मगर रातों में दिन तो कट जाते दिन तो कट जाते हैं बिन तेरे मगर रातों में जलता बुझता हुआ रहता हूँ मैं जुगनों के तरह जुगनों के तरह। 4 मिसरे में मुमरा के अवाम के लिए भी पढ़ा था, आपके अवाम के लिए मैं आप सब लोग की नजर करता हूँ। पढ़ दो 4 तेरी पलकों पे अब तारे बिछाने कौन आएगा। पूरा मजमा का हाथ उड़ना चाहिए, इजाजत है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बताइए, तुम लोगों के काम भी आ सकता है। पढ़ो। तेरी पलकों पे अब तारे बिछाने कौन आएगा, तेरे आंखों की ख्वाबों को सजाने कौन आएगा। तेरी पलकों पे अब तारे बिछाने कौन आएगा, तेरी आंखों की ख्वाबों को सजाने कौन आएगा। अगर मैं ही ना आऊंगा तेरे तन्हाइयों में फिर, अगर मैं ही ना आऊंगा तेरे तन्हाइयों में फिर तेरे आंखों से काजल को चुराने कौन आएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये है साहब टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई। बेटा आराम से, क्योंकि कभी कभी ज्यादा जल्दी करने में बड़े नुकसान हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो जल्दी ना करो, आराम से, जो काम जितना टाइम लेता है उतना उसे लेने दो। अजमल सिद्धार्थ नगरी पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि टेलीविज़न की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नज़र आने लगा। बहरहाल बहुत अच्छा लगा मुझे, और इस बात के लिए मैं उन्हें उनके हौसले को दाद देना चाहता हूं, और आपसे भी चाहता हूं कि एक बार तालियों की गूंज में अजमल सिद्धार्थ नगरी का हौसला बढ़ाइए। मैंने देखा है जिस हौसले के साथ उसने माइक पर आकर आपकी खिदमत में अपना कलाम सुनाया। हालांकि तलफ़ुज़ की कई सारी गलतियां थीं, वक्त के साथ साथ उनमें सुधार होगा। एतमाद में कुछ कमी अभी भी मुझे महसूस नहीं हुई, आइंदा और एतमाद के साथ ये बच्चा अपना कलाम सुनाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं एक बात कह सकता हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े 30 मार खां निकाह के बाद अगर उन्हें सलाम करने के लिए कह दिया जाए तो उनकी टांगें कांपने लगती हैं। ये बच्चा जिस हौसले के साथ माइक का सामना कर रहा था, इसलिए इसको हौसला मिलना चाहिए। जोरदार तालियों से अपनी दुआओं से नवाजिए और इसे हौसला दीजिए ताकि ये आइंदा मुशायरों में और ज़्यादा कामयाबी के साथ अपना कलाम सुना सकें। आइए आगे बढ़ते हैं।